काश ये हसीन वादियों वाला पहाड़ माउंटेन मेरे घर पर होता और मैं इसे डेली देखता। तो इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और थोड़ा कोशिश करने के बाद फाइनली मैंने एक माउंटेन अपने घर पर बना लिया, वो भी अंडर वाटर पानी के नीचे। पहाड़ों के ऊपर जिस तरह से बंदर दौड़ते भागते रहते हैं, कूदते फांदते रहते हैं, तो वैसी ही मछलियां मैंने भी लाया है ताकि हमारे इस अंडर वाटर माउंटेन में वो उछल कूद करती रहें, वो भी इस कांच के डब्बे के अंदर। ये मेरा एक पुराना एक्वेरियम था जिसको मैंने अच्छी तरह से पूरा क्लीन किया, साफ सुथरा किया। ये इतना ज्यादा चमकने लगा कि मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर काली पोत दिया जाए, यानी इसको ब्लैक पेंट किया जाए। आखिर में इसे ब्लैक पेंट क्यों कर रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले इसे पूरा ब्लैक पेंट करते हैं। मैं एक साइड ही ब्लैक पेंट करने वाला हूं और ये ब्लैक पेंट डबल कोट मुझे करना पड़ेगा, तभी जाकर इसका कलर और भी अच्छा डार्क आएगा। इस टैंक का लेंथ है 2 फीट, 1 फीट विड्थ है और 1.5 फीट इसका हाइट है। और जैसे मैं माउंटेन बनाने का सोच रहा हूँ उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बैकग्राउंड में मैं ब्लैक कलर इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो माउंटेन है वो और भी अच्छे से डिस्प्ले हो और भी अच्छे से सामने से दिखे। तो 2 कोट पेंट करने के बाद मैंने इसको पूरा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पेंट साइडों में निकला हुआ था वो सारा मैंने ब्लेड से सेव करके हटा दिया। और फिर मैं चला गया था अपने माउंटेन को बनाने के लिए कुछ स्टोन्स, कुछ पत्थर लाने। अब जब ये ब्लैक पेंट पूरा ड्राई हो गया है तो मैं इस एक्वेरियम ग्लास को दोबारा से इसके पुराने जगह पर रख रहा हूँ। वैसे तो मैंने पहले इस टैंक के अंदर पोलर पैरेट रखा था, लेकिन इस बार मैं थोड़ी अलग सी चुलबुली सी मछलियां रखने वाला हूँ जो कि इस एक्वेरियम में बिल्कुल फिट बैठेंगी। ब्लैक पेंट से ये और भी सामने की ओर निखर कर आ रहा है। तो अब ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, जल्दी से अपने इस एक्वेरियम को, अपने नए माउंटेन को सेटअप करते हैं। सबसे पहले मैं बॉटम में यहाँ पर थर्माकोल यूज कर रहा हूँ। थर्माकोल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जितने मैं पत्थर इस टैंक को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं उसके वेट के कारण ग्लास डैमेज हो सकता है, उसके ऊपर क्रैक आ सकता है। यहाँ पर आप देखिए मैंने सभी पत्थरों को अच्छी तरह से वॉश करके साफ सुथरा करके यहाँ पर रख लिया है। अब एक एक करके इन सभी को अरेंज करेंगे। जिस तरह से माउंटेन पीक होता है, जिस तरह से ऊपर से पहाड़ धीरे धीरे पतला होते जाता है, वैसा ही मैं कुछ लुक देने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक एक करके इन सभी बड़े पत्थरों को जो लंबे लंबे से हैं उनको अरेंज करना पीछे की ओर शुरू किया और कुछ को मैंने आगे की ओर अरेंज किया और एक दो छोटे पत्थरों को मैंने बीच में गैप्स के अंदर रखकर सेट कर दिया। और हमारे मछलियों के लिए छुपने छुपाने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस है। अगर आप गौर करो तो आपको इन पत्थरों के बीच में काफी सारा स्पेस दिखेगा। अब बारी आता है इस टैंक के अंदर रेत भरने का। रेत अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है इस टैंक के सेटअप के लिए, क्योंकि जितना भी मैंने स्टोन यहाँ पर यूज किया इन सभी को मैंने ग्लू की मदद से चिपकाया नहीं है। तो जो सैंड है वो इन सभी पत्थरों को होल्ड करेगा, उनके जगह पे उनको रोक कर रखेगा, नहीं तो ये इधर उधर होकर पूरा इस लुक को बिगाड़ देंगे। अभी तो आपको ये उतना मजेदार नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रेत के कारण ये बिल्कुल पूरा रिवर स्ट्रीम पानी जहाँ पर बहता है नदियों के आसपास उस जैसा पूरा लुक आ जाएगा। अभी आप बस थोड़ा सा वेट करो। फिलहाल तो मैंने पानी स्प्रे करके सैंड को पूरा बराबर कर दिया और कुछ छोटे पत्थर भी मैं लेकर आया हूँ जो कि मैं यहाँ पर साइडों में और इन बड़े पत्थरों के आसपास डाल दूंगा, जिससे हमारा ये माउंटेन थोड़ा और नेचुरल लगेगा। और कुछ मीडियम साइज के भी पत्थर हैं जो कि मैं इस और यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। और अब जल्दी से इस टैंक के अंदर पानी फिलअप करते हैं। पानी भरने में मुझे आधा घंटा के आसपास समय लगे क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पानी भर रहा था। फिलहाल तो आपको ये चीज बहुत तेजी से दिख रहा होगा। धीरे धीरे पानी भरने का रीजन ये है कि कहीं जो हमने रेत यूज किया उससे जो मिट्टी है वो बाहर आकर पूरा पानी गंदा ना कर दे। वैसे तो मैंने रेत को काफी अच्छी तरह से साफ किया था, फिर भी पानी हल्का सा क्लाउडी रह ही गया। अभी ये टैंक उतना मस्त सा नहीं दिख रहा है, तो हम इस पानी को अभी क्लीन करने वाले हैं। उसके लिए मैं ये अपना पुराना इंटरनल फिल्टर यूज कर रहा हूं। मैंने दूसरे टैंक से इसे बाहर निकाला है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एंटी क्लोरीन भी इस टैंक के अंदर डाल देते हैं ताकि जितना भी हार्मफुल केमिकल वगैरह इस टैंक के अंदर, इस पानी के अंदर होगा वो सारा कुछ बाहर आ जाएगा। और पुराना इंटरनल फिल्टर लगाने के पीछे का रीजन ये है कि इसके स्पॉन्ज के अंदर काफी सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होंगे जो कि इस टैंक को पूरा साइकिल होने में बहुत जल्दी मदद करेंगे और पानी भी हमारा इस टैंक का बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा। आज चौथा दिन है, 4 दिन हो गया इस टैंक को सेटअप किए हुए और अब जाके ये पानी पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब आपको ये टैंक कैसा दिख रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। रॉक्स के आसपास जितना भी डिटेल है, जितना भी उनका बॉर्डर है, वो भी आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरह से दिख रहा होगा क्योंकि इसका पानी पूरा साइकिल हो गया है और पूरा साफ हो गया है। फिल्टर के पास भी आपको दिख रहा होगा कि काफी सारे बबल्स हैं जो कि इस पानी के अंदर और भी एयरेशन फिल कर रहे हैं, एयरेशन बढ़ा रहे हैं। और अब हमारा ये टैंक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर मछलियों को शिफ्ट कर सकते हैं और अपने इस माउंटेन को एक लाइव माउंटेन बना सकते हैं जहां पर मछलियां तैरती हुई बहुत प्यारी लगेंगी। इसके बाद मैं एक्वेरियम शॉप चला गया था और वहां से मैंने कुछ प्यारी प्यारी मछलियों को लेकर आ गया हूँ। ये हैं सिकलेट्स। ये मछलियां सभी डिफरेंट कलर की हैं और ये कम्युनिटी में रहती हैं। एक साथ इनका ग्रुप काफी प्यारा और काफी अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा ले लिया है, लेकिन इस टैंक के अंदर ये अच्छे से कंफर्टेबली रह लेंगे क्योंकि काफी सारा छुपने के लिए जगह है। तो थोड़ी देर के लिए हम इनको यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद इन सभी को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे।
तो 40 मिनट के आसपास हो गया है इन सभी मछलियों को यहाँ पर एक्लिमेट होते हुए। मैंने फिल्टर को भी ऑफ कर दिया था ताकि इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब जल्दी से इन मछलियों को यहाँ से निकालते हैं बाहर इस प्लास्टिक बैग को, फिर उसके बाद इन सभी को एक एक करके शिफ्ट करेंगे। तो सारा पुराना एक्वेरियम शॉप का पानी बहाने के बाद इन सभी मछलियों को मैंने नेट के अंदर निकाला और एक एक करके इन सभी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। शुरुआत में तो ये सभी थोड़ा सा डर रही थी इस टैंक के अंदर जाने में, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सभी एक एक करके इस नेट से बाहर निकल गए। फिर तुरंत ही ये सभी इस टैंक को पूरा एक्सप्लोर करने लगी। ज्यादातर मछलियां बार बार पीछे की ओर पत्थरों के आसपास जा रही थी। अगर आप गौर करो तो इधर से भी कुछ मछलियां घुस रही हैं, कुछ ऊपर से भी आपको बाहर आते हुए दिखेंगे। ये सभी सिकलेट्स काफी अच्छी तरह से इस टैंक के अंदर घूम फिर रही हैं। सिकलेट्स के नेचुरल एनवायरनमेंट में भी इस तरह के पत्थर होते हैं जहां पर वो छुपती हैं, खेलती हैं और घूमती फिरती रहती हैं। ज्यादातर ये इस जगह पे इन पत्थरों के बीच में अपने बेबीज को रेस करती हैं, ब्रीडिंग करती हैं। अभी तक तो इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको ये टैंक बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि सभी मछलियाँ पूरा इस टैंक को एक्सप्लोर करने में, घूमने फिरने में ही लगी हुई हैं। नहीं तो ज़्यादातर जब मैं नई मछलियों को लाता हूँ तो वो सीधा नीचे बॉटम की ओर ही जाकर बैठ जाती हैं, लेकिन ये अभी सभी पूरा घूमने फिरने में लगी हुई हैं। और मैंने फिल्टर को भी ऑफ रखा है। 24 आवर के लिए मैं फिल्टर ऑन नहीं करने वाला हूं और 24 घंटे के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूं। इनका अपडेट मैं आपको चेक कराऊंगा। तो ये रहा 24 घंटे के बाद का इनका अपडेट। मैंने ऊपर से नेट से, जाली से इनके टैंक को कवर कर दिया था ताकि ये जंप वगैरह ना करें, लेकिन अब ये सभी मछलियाँ अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो गई हैं। तो मैंने नेट हटा दिया और ग्लास के ऊपर थोड़ा सा व्हाइट स्पॉट आ गया था, तो मैंने उसको भी ब्लेड से अच्छी तरह से साफ कर दिया और फिल्टर को भी ऑन कर दिया ताकि जितना भी एक दिन के अंदर इस पानी के अंदर गंदगी वगैरह हुआ हो वो सब क्लीन हो जाए। अभी आपको यहाँ पर इस टैंक के अंदर बहुत कम ही मछलियाँ दिखेंगी। वैसे तो मैंने 9 मछलियाँ खरीद कर लाया था, 9 सिकलेट खरीद कर लाया था, लेकिन ज़्यादातर ये पत्थरों के पीछे ही घूमना पसंद कर रही हैं, बार बार पीछे ये सभी चली जाती हैं। अगर आप गौर करो तो एक एक करके ये सभी पीछे जा रही हैं, पीछे से फिर बाहर आगे की ओर आ रही हैं। ये सभी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर घूम फिर रही हैं और इनके लिए एक प्लेग्राउंड सा हो गया है जहाँ पर ये बार बार छुप छुपा रही हैं एक दूसरे से। वैसे तो इन सभी का कलर उतना ज़्यादा भी ब्राइट नहीं हुआ है, मुझे तो लगा था कि और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे, लेकिन अभी इनका कलर आने में थोड़ा सा टाइम शायद और लगेगा। अभी फिलहाल इन सभी को फीड करते हैं, इन सभी को खाना खिलाते हैं, क्योंकि 24 घंटे से इन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया है। कहीं आपस में झगड़ने ना लगे और एक दूसरे को ही खाना ना शुरू कर दे। तो इस सिकलेट मछलियाँ थोड़ी एग्रेसिव मछली होती हैं और कम खाना मिलने पर ये एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर देती हैं। तो उससे बढ़िया इन सभी को अच्छे से खिलाया पिलाया जाए और इनका पेट हर समय भरा रखा जाए। वैसे तो मैं इन सभी को फिलहाल नॉर्मल ऑप्टिमम फूड ही खिला रहा हूँ और खाना देखते हैं। ये सभी इस खाने के ऊपर पूरा टूट पड़ी और अपने इस खाने को अच्छी तरह से खाना इन्होंने शुरू कर दिया। बार बार ये इतना जल्दी अपना खाना खत्म कर दे रही थी कि मुझे इनको 2 से 3 बार फीड करना पड़ा और सारा खाना इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से खा लिया। लेकिन मुझे इस टैंक के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा एक प्रॉब्लम दिख रहा है। जो हम अपने नए सिकलेट मछलियों का ग्रुप लाए थे उनमें ये वाली मछली भी है। इसका ऐसा हाल है कि ये थोड़ा घूमने फिरने के बाद, खाना खाने के बाद एक कॉर्नर में आकर बैठ जा रही है, थोड़ा सा फिर घूम रही है, फिर रही है, फिर उसके बाद फिर एक कॉर्नर में आकर इस तरह से बैठ जा रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शायद इसे कोई इंटरनल इशू है या फिर ये अभी इस टैंक के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाई है पूरी तरह से। और एक ये दूसरी सिकलेट मछली है जो कि शायद फ्यूचर में इस टैंक का बॉस बनेगी, पता नहीं, शायद से। इसके ऊपर पैटर्न भी काफी खूबसूरत है और इसका कलर भी काफी प्यारा है और ये थोड़ा सा एग्रेसिव भी है। ये दूसरी मछलियों को इधर उधर पूरा दौड़ा भगा रही है। शायद कुछ दिनों के बाद ये सिकलेट इस टैंक का बॉस बन जाएगी, लेकिन फिलहाल ये सभी खुश हैं और काफी अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट होकर एक साथ रह रही हैं। उतना भी फाइट नहीं कर रही है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं कुछ छोटी सिकलेट्स भी लेकर आया हूँ, लेकिन बड़ी सिकलेट छोटी सिकलेट के ऊपर अटैक नहीं कर रही हैं, तो ये बढ़िया ही है। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये माउंटेन स्टाइल एक्वेरियम सेटअप पसंद आया और हमारी ये सिकलेट मछलियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इस सिकलेट टैंक के अंदर और भी क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इन सभी सिकलेट्स का फ्यूचर में अपडेट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।